मित्रों, आज हम आपको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में पेमेंट किस तरह से होते हैं, जो लेबर के पेमेंट किए जाते हैं, उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कई बार लेबर कई तरह से इंगेज की जाती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर इंगेज की जाती है, या लेबर को जो हम बुलाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बुलाते हैं। कई बार हम डायरेक्ट बुलाते हैं, और कई कई बार हम जो लेबर को काम में लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम लेते हैं। तो इस तरह के जो लेबर होती है, जिनको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम लोग रखते हैं, उनको पेमेंट मस्टरोल पर किया जाना ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो इस तरीके से इन मैटर्स में पेमेंट जो किया जाता है वो सीधे कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, और वो किया जाता है बेसिस ऑफ वर्क डन, कितना काम कर लिया गया है, एट सूटेबल रेट, जो भी आपने रेट तय की गई हो, या ऑन द बेसिस ऑफ लेबर्स एक्चुअली एम्प्लॉयड। मतलब कि फिजिकली जैसे उसने 7 लेबर रखी है तो 7 लेबर, और 8 लेबर रखी है तो 8 लेबर हम पेमेंट करते हैं। और उसका जो लेबर का जो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है, वो उसमें हम एक लमसम परसेंटेज के आधार पे, जैसे कि 10% कॉन्ट्रैक्टर का बेनिफिट है, वो हम ऐड कर देते हैं। तो जो डेली रिपोर्ट बनती है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट या डेली रिपोर्ट, तो उसमें काम में जितने लेबर्स एम्प्लॉयड होते हैं और कितना काम किया गया है, यानी कि वर्क डन कितना किया गया है और लेबर एम्प्लॉयड कितने हुए हैं, ये हम डीडीओ को डेली भेजते हैं। और डीडीओ को डेली भेजने के बाद में एक्सपेंडिचर के ऊपर एक चेक लगाया जाता है, चेक किया जाता है कि ये किस तरीके से, और कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्टर की जो क्लेम था, और उसके आधार पर हम उसको मिलान कर लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं, और फिर हम उसका भुगतान कर देते हैं। तो ये तो था आपका पेमेंट ऑफ लेबर। अब ये देखिए, हम आपको इसमें बता रहे हैं, ये परफॉर्मा है, जो कि आपका फॉर्म नंबर पे बिल ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। तो ये परफॉर्मा है, बाउचर जिसको बोलते हैं, और ये इसमें लिखा होता है जैसे कि नेम ऑफ सब डिवीज़न, जैसे कि नेम ऑफ सब डिवीज़न कौन सा है, किस मंथ का है, नेम ऑफ सेक्शन लिखा होता है, और इस तरह से ये कॉलम बने होते हैं। कॉलम में आपका ये जैसे डेजिग्नेशन दिया होता है कि वर्क मिस्त्री है या वर्क वॉचमैन है, फिर ये क्या नाम, पीरियड की 1 मंथ का है या 1 डे का है, रेट किस हिसाब से रखी है, 1 डे के हिसाब से रखी है या 1 मंथ के हिसाब से रखी है, अमाउंट कितना हो जाता है, यानी कि कितने दिन उन्होंने काम किया है, अमाउंट पेड कितना है। तो इस तरह से ये जो परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा में ये रिपोर्ट जाती है, और यहाँ इसके सिग्नेचर हो जाते हैं, और नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन के नोट लगे हुए होते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन दिया होता है कि इस बिल का भुगतान पहले नहीं किया गया है या पहले प्राप्त नहीं किया गया है। इस तरह के जो है ना, इसमें हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं। फिर आता है हमारे पास में हैंड रिसिप्ट फॉर्म, जैसे कि इसका नाम है हैंड रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब आपका प्राप्ति फॉर्म। सामान्यतः क्या करते हैं हम, नॉर्मली पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट आर मेड बाय चेक, एंड द पेमेंट्स टू एस्टेब्लिशमेंट आर मेड इन कैश आफ्टर टेकिंग देयर सिग्नेचर ऑन द पे बिल, पेरोल, which then from the voucher. Hand receipt is a simple form of voucher which is sometimes used for making payments of the following nature. For making payments of arrears of work charge establishment,
and refund of security money to the contractor, and for making petty and miscellaneous payments for petty purchase etc. तो मीनिंग दैट कि हैंड रिसिप्ट फॉर्म में क्या होता है कि नॉर्मली पेमेंट्स जो किए जाते हैं वो चेक से किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, या जो कैश में किए जाते हैं उनके सिग्नेचर को और पे बिल को, पे रोल को मैच करने के बाद में वाउचर के साथ में। तो एक तरह का ये वाउचर होता है जो कि सामान्यतः जब हम पेमेंट करते हैं कि जैसे कोई पेमेंट्स ऑफ एरियर ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, कोई बचा हुआ एरियर हो जाता है, बचा हुआ पेमेंट्स जो जाता है, या फिर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी टू द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटी मनी होती है जिसे हम सबसे बाद में काम के पूरा हो जाने के और उसकी जो पीरियड होता है उसका सेफ पीरियड कि इतने समय तक सिक्योरिटी मनी जमा होगी एज पर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट, तो वो रख के उसको जब हम लौटाते हैं वो, और या फिर छोटे छोटे जो काम होते हैं डिफरेंट तरह के परचेजिंग होती है वो हम इसके जरिए करते हैं। ये हैंड रिसिप्ट फॉर्म का परफॉर्मा दिखाई दे रहा है। तो हैंड रिसिप्ट फॉर्म का परफॉर्मा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, रेवेन्यू स्टैंप लगा होता है, सिग्नेचर ऑफ पेई किसने किया है, विटनेस होता है, और पेमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय सम नॉन पर्सन व्हेन द पेई एक्नॉलेजमेंट इज गिवन बाय मार्क, सील, थंब इम्प्रेशन। अब ये मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, अनपढ़ होता है एम्प्लॉय जो है, ऐसी स्थिति में जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो उसके सिग्नेचर इत्यादि को मैच करते हुए विटनेस लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने बैंक में देखा होगा कई बार कि बैंक में हम लोग जब खाता खुलाते थे विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो पेमेंट करते हैं उसमें एक विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है कि पेमेंट टू वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट इज पेड मंथली, इनको मंथली पे किया जाता है। द वर्क चार्ज रोल आर प्रिपेयर्ड बाय सेक्शनल ऑफिसर फॉर्म नंबर 29 के अंदर, है ना। वर्किंग डे, इसके अंदर वर्किंग डे सबमिट किए जाते हैं कि इतने वर्किंग डे हैं, और ये जाती हैं डिविजनल ऑफिस थ्रू द सब डिविजनल ऑफिसर फॉर पासिंग पेमेंट। सब डिवीजन यानी कि एसडीओ के कार्यालय से होते हुए डिविजनल ऑफिस पहुंचता है। इसमें जो डिटेल दी होती है, नेम ऑफ द वर्क दिया होता है, हेड ऑफ अकाउंट टू विच द पे इज चार्जेबल, एंड अथॉरिटी फॉर द सैंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, जो अथॉरिटी सैंक्शन करेगी उसके बारे में, और वर्क मतलब जो वर्क चार्ज रोल बनता है उसमें ये सारी डिटेल्स हमें देनी पड़ती है। पेमेंट जो दिया जाता है वो सब डिविजनल ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ सेक्शन ऑफिसर में दिया जाता है, और पेमेंट रोल पर एडीओ या जूनियर इंजीनियर इसको सर्टिफाइड कर देता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये उस तरह का वाउचर है जो कि आफ्टर पेमेंट किया जाता है। अब आता है हमारे पास में टेम्परेरी एडवांस अकाउंट। अब टेम्परेरी एडवांस कभी बार आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ती है। कई बार कुछ स्पेसिफाइड कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिनको हम मस्ट रोल पर, पे बिल पर और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट पर हम लोग नहीं देते हैं, और इसका जो या यूँ कहें हम कि किसी प्रकार एनी अदर वाउचर यानी किसी अदर तरह के जो वाउचर होते हैं विच हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए तो पास कर दिया जाता है,
तो इस तरह के जो इनको, जैसा इसका नाम है टेम्परेरी, मतलब कि टेम्परेरी का मतलब है कि थोड़े समय के लिए, एडवांस या टेम्परेरी इम्प्रेस्ड। कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें पेमेंट की प्रक्रिया में जो प्रोसीजर लगता है उसमें समय लग जाता है, और जो छोटे काम होते हैं उनका पेमेंट है वो हमको ड्यू टू वर्क प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए तुरंत करना होता है। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेरी एडवांस लिया जाता है, या जिसको टेम्परेरी इम्प्रेस्ड कहा जाता है। और जैसे कि आप छोटे काम के लिए कहीं जाना है बाहर, तो उसके जाने आने का खर्चे के लिए तो टीए यानी कि मतलब आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है, आने जाने का जो खर्चा है उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वर्क चार्ज, स्टाफ, एम्प्लॉयड या इस तरह के जो लोगों के लिए, तो ऐसी सूरत में ये टेम्परेरी एडवांस जो पेमेंट लिया जाता है। तो इसमें इसको टेम्परेरी एडवांस जब काम हो जाता है, जब उसका बिल लेके और उसको डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है, और एज पर प्रोसीजर जो है वो जो बिल है वो पास होते हैं, और पास मतलब हो जाते हैं। और जब उसको वहाँ से पेमेंट पास होने के बाद में जो उस पेमेंट उनको मिल जाता है, तो वो उसको बिल सबमिट करने के बाद में उसको एडजस्ट कर देते हैं कि इतने अमाउंट कैश लिया था, इतना अमाउंट का बिल आ गए, और शेष अमाउंट इतना बचा वो वापस जमा कर दिया जाता है। ये देखिए आप इंटरेस्ट का जो आपने, जैसे इंटरेस्ट समय समय पर चलता रहता है ये, तो ये जो इंटरेस्ट का हमारा जो शीट बनती है वो इस तरह से बनती है कि इंटरेस्ट अकाउंट, जैसे एक कॉलम जो बनाया जाता है उसमें मंथ एंड डेट लिख देते हैं, वाउचर नंबर कौन से वाउचर से लिखे हैं, और ट्रांजैक्शंस मतलब किस तरह से किसके लिए हैं, है ना। अब जैसे कि इस अंदर 30/10/2001 है ना, वाउचर नंबर 1, पेड फ्राइट चार्ज फॉर वुडन स्लीपर्स 15 नंबर, वाइड रेलवे रिसिप्ट नंबर सो एंड सो। अब जैसे ये कहाँ से पे किया हमने, इंटरेस्ट उससे किया, फिर अमाउंट कैश पेमेंट 180 रुपीज़ इसमें पेमेंट किया, टोटल इतना, और चार्जेबल टू स्टॉक मतलब हेड ऑफ द रिसिप्ट में तो ये था आपका टेम्परेरी एडवांस। अकाउंट के बारे में। फिर आता है आपका ट्रेजरी चालान। ट्रेजरी चालान क्या होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जब हम पेमेंट करना पड़ता है हमें, तो ये किया जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरर या सब ट्रेजरी या बैंक के अंदर पेमेंट करते हैं हम, जो सरकारी पेमेंट करते हैं। इसके लिए एक चालान फॉर्म होता है, ये ट्रिप्लिकेट यानी कि 3 प्रतियों में होता है। एक कॉपी को हम भर के जो साइन करके पेमेंट जब हम जमा करा देते हैं ट्रेजरी में, तो ट्रेजरर ऑफिस जो होता है वो उस पर साइन करके वो हमको रिटर्न कर देता है। दूसरी जो कॉपी है वो डिपार्टमेंट को रिटर्न कर देता है, और तीसरी कॉपी जो है वो खुद रख लेता है। तो जो कॉपी कैंडिडेट को मिलती है वो उसको दिखा के और अपना जो भी सरकारी काम होता है वो उसको कर लेता है। ये इस तरह का मॉडल आपको दिखाया हुआ है। ये चालान फॉर्म है, चालान फॉर कैश पेड इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटियाला फॉर एग्जांपल, बाय वूम टेंडर्ड। तो ये लिखा हुआ है इसमें कि लेखराज सेक्शनल ऑफिसर, यहाँ सिग्नेचर है, नेम ऑफ द एड्रेसी ऑफ पर्सन ऑन बिहाफ, मनी इज पेड, फुल पर्टिकुलर अमाउंट बैंक हेड, और ऑर्डर टू द करेक्ट मतलब करेक्ट रिसीव्ड सम लम्प सम, इस तरह से। तो ये है ट्रेजरी चालान फॉर्म नंबर 32।
तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स ये पेमेंट से संबंधित चीज़ें। आशा है आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे इस पर संपर्क करें।